आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में रेत का ठेका सहकार ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को मिला है और जब से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेत माफियाओं के निशाने पे हैं, जो कभी उनके ऑफिस में तोड़फोड़ मचाते हैं, कभी उन्हें धमकी देते हैं और यहाँ तक कि अब एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सहकार ग्लोबल कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन्हें भड़काया जा रहा है। जो ऑडियो है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के मनोज शाह की आवाज है, जो ये कह रहे हैं कि जो सहकार ग्लोबल कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो है वो मामला दर्ज कराए हैं। एसएनसी आवाज इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इस तरह का ऑडियो ये बताता है कि माफियाओं में बौखलाहट है और वो कंपनी से जुड़े हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को निशाने पर ले रहे हैं और उनके विरुद्ध किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पिछले दिनों लगातार जो तोड़ फोड़ और दूसरी चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये बताता है कि प्रशासन में इनकी पैठ काफी ज्यादा है और इन्हें किसी न किसी का संरक्षण मिला हुआ था। वो बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। तो रेत माफिया किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है और तमाम जगह पर ट्रैक्टर से और बड़े वाहनों से, ट्रेलरों से रेत का अवैध परिवहन भी जारी है और ग्लोबल सहकार लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं और वो किसी भी मोर्चे में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में माफियाओं में बौखलाहट होना लाजमी है। तो जिस तरीके से बलियारी में भी रेत का काफी बड़ा अवैध भंडारण मिला था, वो ये बताता है कि इन्हें किसी का भी खौफ नहीं है और लगातार इस तरह का किसी न किसी के संरक्षण में वहां पर अवैध परिवहन लगातार जारी था। पुलिस प्रशासन के द्वारा उस अवैध परिवहन को जो वहां पर भंडारण था उसको वहां से हटाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो अभी भी सक्रिय हैं और किसी न किसी तरीके से वो अपने इस काम को चालू रखना चाहते हैं। तो सहकार ग्लोबल लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए अधिकारियों के विरुद्ध जो एक षड्यंत्र चल रहा है, निश्चित है कि बौखलाहट होगी ही। जिन्हें करोड़ों का ठेका मिला हुआ है वो वहां से क्यों रेत निकलने देंगे, और जो पहले से चोरी कर रहे हैं, जो सफेद पोश बने हुए हैं, वो किसी भी तरीके से इस काम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सिंगरौली जिले में बालू निकासी का ठेका सहकार ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को मिला है और जो माफिया यहां पहले से ही बालू चोरी करते रहे हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, और ये दावा किया जाता है कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें उनकी पैठ भी है। तो उनके द्वारा लगातार सहकार ग्लोबल लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए अधिकारियों को धमकी दी जा रही है और पिछले दिन उनके ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई थी। अब एक नया ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो कहा जाता है कि ये कांग्रेस के एक नेता का है, जो सहकार ग्लोबल लिमिटेड के कर्मचारियों को कह रहे हैं कि वो अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराएं, वो उनके साथ हैं। तो जिस तरह से एक बौखलाहट दिखाई दे रही है और माफिया जो वर्षों से चोरी में लगे हुए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सहकार ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे तो उनका ये काम चलता रहेगा। तो पर्दे के पीछे वो सफ़ेद पोश लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, आखिर उन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जिस तरह से बैढ़न कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बलियरी में रेत का अवैध भंडारण मिला, जिसे माइनिंग और पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया, ये बताता है कि माफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और उन्हें किसी का भय नहीं है और वो लगातार अपने चोरी के मंसूबे को चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध अब किस तरह की कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नज़र है। रेत चोरी करने वाले और रेत माफियाओं को संरक्षण देने के मामले में बैढ़न कोतवाल पर गाज गिर चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हैं। तो सहकार ग्लोबल लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए अधिकारियों के विरुद्ध जो लगातार षड्यंत्र चल रहा है, आखिर इस षड्यंत्र के खिलाफ जो जांच होती है उसमें पर्दे के पीछे जो इस तरह की चीजों को चला रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।